सभी को यथा योग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश शास्त्री। विषय है व्याकरण हिंदी संस्कृत और प्रसंग है हमारा शब्द चल रहा था शब्द ज्ञान। और शब्द ज्ञान के बारे में बताया था कि इनको 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो उनमें पहला है विकास के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा है बनावट के आधार पर वर्गीकरण और आज तीसरा है अर्थ के आधार पर वर्गीकरण जो है शब्दों का किया जा सकता है। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है वाचक, दूसरा है लक्षक और तीसरा है व्यंजक। तो वाचक किसे कहते हैं? तो इसमें कहा गया कि अभिधा शब्द शक्ति से वाच्य अर्थ का बोध होता है। अर्थात जिस शब्द से सीधा अर्थ प्रकट होता है उसे वाचक कहते हैं। जैसे मोर नाच रहा है, तो यहाँ वाक्य से सीधा अर्थ निकलता है कि मोर नामक पक्षी वो नाच रहा है। यहाँ ये कहा गया है कि अभिधा शब्द शक्ति से वाच्य अर्थ का बोध। तो अभिधा का अर्थ होता है नाम। जैसे हम किसी वस्तु का नाम लेते हैं, मानो कि कह रहे हैं कि पंखा चल रहा है, तो सीधा ही अर्थ जो है वो हमें समझ में आ गया, ज्ञान हो गया। इसका नाम है वाचक। अब नंबर 2 पर है लक्षक। तो लक्षक किसे कहते हैं? तो लक्षणा शब्द शक्ति से लक्ष्य अर्थ का बोध होना। अर्थात जिस शब्द से अर्थ सीधा ना प्रकट होकर लक्षणों के आधार पर निकलता है उसे लक्षक कहते हैं। जैसे है झांसी की रानी दुर्गा थी। तो ये जो प्रस्तुत गया लाइन है, पंक्ति है, वाक्य है, इसमें दुर्गा जो शब्द है इससे अर्थ यह निकलता है कि जो झांसी की रानी है वह दुर्गा की तरह बहुत बहादुर थी, क्योंकि लक्षणों के आधार पर। इसमें लक्षणों के आधार पर ही व्यक्ति का ज्ञान होता है। जैसे भीम हाथी था, तो इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार से हाथी बलवान होता है, भीम भी उसी प्रकार से बलवान था। इस प्रकार से भीम की ताकत के लक्षणों से पता लगता है कि वो हाथी के समान था। तो इस प्रकार से यहाँ लक्षक ये सिद्ध होता है। और 3 व्यंजक। तो व्यंजना शब्द शक्ति से व्यंग्य अर्थ का बोध होना। अर्थात जब किसी शब्द का अर्थ सीधा अथवा लक्षणों के आधार पर भी ना निकलकर विशेष अर्थ निकलता है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न श्रोता एक ही शब्द के अर्थ को अपने अपने अनुसार समझने लगते हैं, उसे व्यंजक शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे है सूर्य अस्त हो गया है, तो इसका सभी जो लोग हैं अपने अपने तरीके से समझते हैं, कहते हैं। जैसे कि खिलाड़ी जब खेल रहे होते हैं तो सूर्य अस्त हो गया का वो ये अर्थ समझते हैं कि खेल को बंद कर दिया जाए। गवाले जो होते हैं, जो गाय चराने के लिए
जंगल में गए होते हैं तो वो ये समझते हैं कि गायों को अब घर में ले जाया जाए, और गृहिणी घर की जो मालकिन होती है वो ये समझती है कि भाई दीपक जलाने का समय हो गया है, दीपक जलाया जाए। तपस्वी ये समझता है कि अब संध्या का समय हो गया है तो संध्या करनी चाहिए। पुलिस जो होती है वो ये समझती है कि रात्रि के समय गश्त लगाने का समय हो गया है, इसलिए वो अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो शब्द है वह लक्षण शक्ति के द्वारा भी ना और अभिधा शक्ति के भी द्वारा नहीं, बल्कि और तीसरे ही शक्ति के द्वारा जो शब्द का अर्थ ज्ञान जो प्राप्त होता है उसे व्यंजक कहते हैं। इस प्रकार से जो शब्द है अर्थ के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। इति ओम शम।